अमेरिका और चाइना के बीच चल रहा ट्रेड वॉर आखिरकार थम गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नाथ। जी हां, दोनों देशों ने एक बड़ा समझौता कर लिया जिससे अमेरिकन शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया है और मंदी का डर भी खत्म हो गया है। तो आखिर क्या हुआ इस समझौते में, इसका बाजार पर क्या असर पड़ा और भारत के लिए क्या मायने हैं, चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। अमेरिका ने चाइना के सामानों पर भारी टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। पहले 20% था जो बढ़कर 145% तक पहुंच गया था। चाइना ने भी जवाब में अमेरिका सामानों पर 84% तक टैरिफ बढ़ा दिया था। इससे दोनों देशों का व्यापार रुक गया, सामान महंगा हो गया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा मंडराने लगा। समझौता कैसे हुआ, चलिए बताते हैं। 12 मई 2025 को एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चाइना ने स्विट्जरलैंड में एक हाई लेवल मीटिंग के बाद समझौता कर लिया। इस डील में दोनों देशों ने अपने टैरिफ कम कर दिए। अमेरिका ने 145% टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया और चाइना ने 125% को 10% तक कर दिया। ये समझौता अगले 90 दिनों तक चलेगा और इस दौरान दोनों देश और बातचीत करेंगे। शेयर बाजार में अब खुशी की लहर आ गई है। अब इस खबर से शेयर बाजार में मानो दिवाली आ गई हो। अमेरिकन शेयर बाजार ने जबरदस्त उछाल लगाई। डाउ जोन्स 2.81% बढ़कर 42,410 तक पहुंच गया। ये अमेरिका की 30 बड़ी और मशहूर कंपनियों का इंडेक्स है, जैसे एप्पल हुई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हुई, कोको कोला हुई या बोइंग हुई। S&P जो है वो 500 से 3.26% की तेजी आई। इसमें अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियां शामिल हैं जो अलग अलग सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे शामिल हैं। और नेस्डैक 4.35% बढ़कर उछलकर 18,708 पर बंद हुआ। ये इंडेक्स टेक्नोलॉजी और ग्रोथ कंपनियों पर केंद्रित होती है, जिसमें 2,500 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के बाजार भी 3 से 8% तक चढ़ गए। मंदी का डर अब पूरी तरीके से कम हो गया है। इस समझौते ने मंदी की आशंका को भी काफी हद तक कम कर दिया है। पहले गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फर्म्स ने मंदी की संभावना 40% तक बताई थी, लेकिन अब निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सोने की कीमतें जो मंदी के डर से आसमान छू रही थी अब नीचे आ गई है और अमेरिकन डॉलर मजबूत हुआ है। अब इसका भारत पर क्या असर पड़ा? ऑफ कोर्स ये बात है, सवाल यह है कि भारत के लिए खबर कितनी अच्छी है। रिपोर्ट्स कहती है कि भारत ने इस ट्रेड वॉर का ज्यादा फायदा नहीं उठाया। वियतनाम, ताइवान जैसे देश अमेरिकन बाजार में ज्यादा आगे निकल गए और फिर भी हमारे फार्मा और IT सेक्टर्स को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत करना होगा। तो ये था अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर की नई ट्विस्ट की पूरी कहानी। शेयर बाजार का तो दिवाली बन गई हो जैसे मजा ही आ गया, लेकिन कब, क्या अब ये राहत लंबे समय तक रहेगी? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये समझौता बस अस्थायी है, टेम्पररी है। ट्रेड डेफिसिट और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े मुद्दे जो हैं वो अभी बाकी हैं। निवेशकों को सलाह है कि वो फार्मा, FMCG और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में पैसा लगाएं जो घरेलू डिमांड पर चलते हैं। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।